श्राद्ध और पिंडदान के लिए प्रसिद्ध हैं भारत की ये 8 जगह। पूर्वजों को मिलता है सीधा मोक्ष। यूं तो पिंडदान देश की कई जगहों में किया जाता है, लेकिन कुछ खास जगह है जहां पर श्राद्ध करने से बेहद पुण्य मिलता है और पितरों की आत्मा को भी बेहद शांति मिलती है। आप भी इन जगहों के बारे में जरूर जानिए। श्राद्ध और पिंडदान के लिए प्रसिद्ध हैं भारत की ये 8 जगह। पूर्वजों को मिलता है सीधा मोक्ष। हरिद्वार में पिंडदान। हरिद्वार भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह गंगा के तट पर बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है और शाम की आरती के समय तो इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक सामान्य मान्यता है कि यहाँ गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और यदि यहाँ किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसकी आत्मा स्वर्ग पधारती है। माना जाता है कि हरिद्वार के नारायणी शिला पर तर्पण करने से पितरों की को मोक्ष प्राप्ति होती है। पुराणों में भी इसका वर्णन किया गया है। पिंडदान समारोह यदि यहाँ आयोजित किया जाता है तो दिवंगत की आत्मा को स्थायी शांति मिलती है और परिवार के जीवित सदस्यों को भी खुशी मिलती है। मथुरा में पिंडदान। भव्य मंदिरों से सुशोभित मथुरा शहर को भारत और उसके बाहर एक पवित्र स्थान का दर्जा प्राप्त है। ये एक पवित्र तीर्थ शहर है और पिंड दान समारोहों के लिए पसंदीदा स्थानों में से एक भी है। इस तरह के अनुष्ठान यमुना नदी के तट पर स्थित बोधिनी तीर्थ, विश्रंति तीर्थ और वायु तीर्थ पर आयोजित किए जाते हैं। 7 पिंड या चावल में मिक्स गेहूं के आटे से बने गोले, शहद और दूध के साथ मृतक और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रसाद के रूप में तैयार किए जाते हैं और इन्हें मंत्रों के जाप के दौरान चढ़ाया जाता है। मथुरा में तर्पण कर लोग अपने पूर्वजों को प्रसन्न करते हैं। उज्जैन में पिंडदान। मध्य प्रदेश में उज्जैन मंदिरों का शहर है और पिंडदान समारोहों के लिए एक आदर्श स्थान है। पिंडदान शिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है जो शहर से होकर बहती है। आपको बता दें, यहाँ नदी के किनारे पिंड दान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। उज्जैन में असंख्य तीर्थ स्थलों के अलावा कालिदास अकेडमी और भर्तृहरि गुफाएं जैसी जगहें देखने लायक हैं। उज्जैन से पर्यटक ओंकारेश्वर, बसवारा, भोपाल और चित्तौड़गढ़ सहित आसपास के स्थलों की भी यात्रा करने के लिए जाते हैं। प्रयागराज में पिंडदान। यहाँ से जुड़ी एक लोकप्रिय धारणा है कि गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम पर प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, में पैतृक संस्कार करने से मृत्यु के बाद एक आत्मा को जिन कष्टों से गुजरना पड़ता है वो सभी कष्ट यहाँ पिंडदान करने से दूर हो जाते हैं। यहाँ के जल में स्नान करने मात्र से पाप धुल जाते हैं और आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। इलाहाबाद पर्यटकों के घूमने के लिए भी बेहद अच्छी जगह है। जब आप इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर लें तो आपके पास आसपास की मशहूर जगह जैसे लखनऊ, वाराणसी, कानपुर आदि भी घूमने के कई विकल्प मौजूद हैं। अयोध्या में पिंडदान। राम जन्मभूमि भी एक तीर्थ स्थान है और पिंड दान समारोहों के लिए सबसे अच्छे स्थलों में से एक है। पवित्र सरयू नदी के तट पर भात कुंड है जहां लोग हिंदू ब्राह्मण पुजारी की अध्यक्षता में अनुष्ठान करने के अपने दायित्व को पूरा करते हैं। एक प्रथा के रूप में लोग अपने पूर्वजों के लिए यहाँ हवन भी करवाते हैं। परिवार पहले नदी में डुबकी लगाते हैं और फिर अनुष्ठान के लिए बैठते हैं, जिसके बाद वे गरीबों को भिक्षा देते हैं और फिर घर लौट जाते हैं। अयोध्या में पर्यटकों के देखने के लिए बहुत कुछ है। उनमें से कुछ प्रमुख फैजाबाद, बिठूर, जौनपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़ और बस्ती है जहां लोग यात्रा करने के लिए जरूर जाते हैं। वाराणसी में पिंडदान। वाराणसी भारत की सबसे पवित्र नदियों के तट पर स्थित है। गंगा और इस शहर को भारत के सबसे शीर्ष तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है। काशी में गंगा नदी के तट पर लोग अपने मृत पूर्वजों के लिए हवन करवाते हैं, जहां स्थानीय ब्राह्मण पंडित अनुष्ठान शुरू करते हैं,
जिसमें मंत्र जप और फिर पिंड का प्रसाद होता है। पैतृक संस्कारों के अलावा लोग काशी विश्वनाथ मंदिर और शहर के अन्य संबंधित मंदिरों में जाकर भी दर्शन करना बेहद पसंद करते हैं। वाराणसी, बनारस की यात्रा में आमतौर पर शहर के कोने कोने को देखने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन लगते हैं। उसके बाद पर्यटक आसपास की जगहों के लिए भी प्रस्थान करते हैं। बोधगया में पिंडदान के लिए बिहार में गया एक और महत्वपूर्ण स्थान है। समारोह आमतौर पर फाल्गु नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, जिसे भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। माना जाता है कि गया अपनी कथित शुद्धिकरण शक्तियों के लिए श्राद्ध करने के लिए एक उपयुक्त स्थान है। इस स्थान का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में गयापुरी के रूप में किया गया है। गया में वर्तमान में लगभग 48 स्थान हैं, जहां पिंडदान किया जाता है। गया में महाबोधि मंदिर, ब्रह्मयोनी हिल और अन्य संबंधित स्थल पूरे साल पर्यटकों को बेहद आकर्षित करते हैं। बाद में पर्यटक वाराणसी और पटना घूमने के लिए निकल जाते हैं।